हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक नई स्टोरी के साथ। लेकिन उससे पहले कि मैं एक स्टोरी की बात करूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। स्पेशली जो हिंदी फिल्म वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपने कमेंट्स भी करिए। कमेंट से देखिए बड़ा ये पता चलता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और एग्जैक्टली आप उसमें से क्या देखना चाहते हैं, तो बहुत आइडिया होता है। बात करते हैं आज के ब्लॉग की। आज चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसी फिल्म जो कि एक लैंडमार्क फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए मानी जाती है, एपिक जिसे कह सकते हैं आप। और उस फिल्म का नाम है मदर इंडिया। जी हाँ, मदर इंडिया। 25 अक्टूबर 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई और जो आज भी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड ऐसा कहा जाता है। महबूब खान ने इसका डायरेक्शन किया और ये इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी इस फिल्म में। मदर इंडिया की बात करते हैं। इसकी कास्ट है नरगिस, लीडिंग एक्ट्रेस राधा, और उनके बेटे सुनील दत्त एज बिरजू, राजेंद्र कुमार एज रामू, राजकुमार हस्बैंड एज शामू, और जो इसमें विलेन है वो है लेट कन्हैया लाल जी एज सुखी लाला। कहानी इन्हीं के बीच में घूमती है कि हस्बैंड वाइफ नरगिस और राजकुमार जी हैप्पीली मैरिड, लेकिन कठिनाइयों में जिंदगी जी रहे हैं। सुखी लाला उन्हें तंग करते हैं। तंग करने के बाद लोन देते हैं, 500 रुपए का लोन होता है। उसके बाद उस लोन को ना चुकाने की वजह से बहुत कठिनाइयां होती हैं। राजकुमार जी डिसेबल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। नरगिस अपने दोनों बेटों को पालती है। राजेंद्र कुमार जी जो एक अच्छा बेटा बन के निकलते हैं। सुनील दत्त किसी कारणवश से एक डकैत बन जाते हैं। डकैत बनने के साथ वो एंड में जो क्लाइमैक्स में सुखिया जिसे कह सकते हैं आप, सुखी लाला, उनके साथ लड़ाई होती है। वो उनको मार देते हैं। नरगिस अपने बेटे को गलत काम करने से रोकती हैं और एंड में अपने बेटे को शूट कर देती हैं। ये है इसकी संक्षिप्त कहानी। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, देखनी चाहिए। बड़ी ही एंथ्रॉलिंग कहानी है ये। और मजे की बात, मैं आपको एक बात बताऊं इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर मैं शुरुआत करूं, तो महबूब खान जी ने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट करी। अगर उनके करियर की हम बात करें तो लगभग ओवर 25 से ज्यादा उन्होंने अपने करियर में फिल्में डायरेक्ट करी। लेकिन ये उन्हीं की एक प्रायर फिल्म की रीमेक थी। 1940 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट करी थी औरत, उसकी उन्होंने रीमेक 1957 में ये मदर इंडिया बनाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक डायरेक्टर अपनी फिल्म का रीमेक बनाता है। और वो इतनी पॉपुलर हुई है फिल्म कि उसके बाद इन्होंने एक और फिल्म बनाई 1962 में, सन ऑफ इंडिया, जो नहीं चली। वो उनकी लास्ट फिल्म थी। उसके बाद ये पास्ट अवे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसके साथ जुड़ी है। इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान जो था वो पहले था 15 अगस्त 1957 को, कमेमोरेटिंग 10 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया और फिल्म डिले हो गई और 25 अक्टूबर को रिलीज हो पाई। लेकिन उससे 2 दिन पहले 23 अक्टूबर को इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस फिल्म की इतनी हाइप हो गई थी और वो स्क्रीनिंग रखी गई प्रेसिडेंट्स के लिए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, अपने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, और जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। और उन सब लोगों ने इस फिल्म को 2 दिन पहले 23 तारीख को देखा था, तो उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद 25 तारीख को ये लिबर्टी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई, और जहां उस जमाने में ये 1 साल तक लगातार फिल्म चलती रही। तो इतनी हाइप थी। और इसकी एक नेशनलिस्टिक मैसेज की वजह से उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, बॉम्बे होता था उस जमाने में, उन्होंने इसको एंटरटेनमेंट टैक्स से
फ्री भी कर दिया था। उसके बाद कई स्टेट्स में इसको फॉलो किया गया, ये फिल्म इतना क्रेज बन गई। उसके बाद इसे ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में भी दिखाया गया, और जहां की ये बहुत चली, और बहुत सारी स्पेनिश और फ्रेंच और इंग्लिश में कई भाषाओं में इसको डब भी किया गया। अवार्ड्स की अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये एक पहली हिंदी फिल्म थी जिसको ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। उस समय तक कोई भी और फिल्म नहीं थी, और आज तक शायद इतिहास में 3 ही फिल्म ऐसी हुई हैं। पहली मदर इंडिया, उसके बाद में सलाम बॉम्बे एक हुई, उसके बाद लगान हुई। और दुर्भाग्य इस फिल्म का कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक वोट से ऑस्कर जीतने में नाकामयाब रही, जिसका महबूब खान को बहुत अफसोस हुआ। उन्हें झटका लगा, उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ बायस हुआ है, और उनको इसके बाद दिल का दौरा भी पड़ गया था। ये अनफॉर्चुनेट हुआ, वैसे वो उनकी फीलिंग ये थी कि ये डिजर्व करती थी। उसके अलावा इसको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, और जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड डिजाइन, ये भी इसको मिले। तो ऐसा इसका जलजला था फिल्म का। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके साथ एक कहानी है, और वो है नरगिस इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आग में घिर गई थी। जी हाँ, और आग में रियल आग का सीन शूट हो रहा था, और उसमें वो फंस गई, और फंसने के साथ जो है जलने की कगार पे थी। तो सुनील दत्त बचाने के लिए दौड़े थे, और ब्लैंकेट वगैरह लेके कूद के उन्होंने उनको, नरगिस को रियल लाइफ में बचाया। बचाने की वजह से सुनील दत्त खुद काफी झुलस गए, और जो आप अगर नेट पे ढूंढने, रिसर्च करें तो उसके एक फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएगी। सुनील दत्त इंजर्ड है उसमें, और उन्होंने नरगिस को उस आग से बचाया था। और प्यार पनपा उनका रियल लाइफ में, और शादी भी उन्होंने खैर करी थी। तो ये भी एक कहानी इसके साथ बहुत मजेदार जुड़ी हुई है, जो रियल इंसिडेंट है। ऐसा भी एक फैक्ट है इसके साथ कि दिलीप कुमार को एक रोल ऑफर किया गया था, एक बेटे का, इसमें से पहले, लेकिन दिलीप कुमार ने नरगिस के बेटे का रोल लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो नरगिस के साथ रोमांटिकली पहले 2 फिल्मों में काम कर चुके थे। तो उन्हें लगा कि मैं बेटे का रोल करते हुए शायद मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। सुखी लाल जो इसके मेन विलन है, जो सुखी लाला, सॉरी, जो कन्हैया लाल ने प्ले किया था, कन्हैया लाल ही 1940 की जो फिल्म थी औरत, उसमें भी मेन विलन थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि दोनों फिल्मों में, उसमें दोनों में रोल सेम उसी एक्टर ने किया। इस फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में एक हथौड़ा और एक हंसिया दिखाया गया है। जब ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, क्योंकि ये पहली फिल्म थी इंडिया की जो नॉमिनेशन में गई, तो ये वाला सीन स्पेशली हटाया गया। तो क्यों हटाया गया? क्योंकि ये कम्युनिज्म को दिखाता है। ये सिंबल जो है ये कम्युनिज्म को फेवर करता है, तो एंटी कम्युनिज्म की वजह से इसको जो है सीन को फिल्म से हटा के फिर ऑस्कर में भेजा गया था। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ, नौशाद ने म्यूजिक दिया था, और बिलीव इट और नॉट 12 गाने थे। आज की तारीख में अगर जनरेशन सुने 12 गाने बहुत लगते हैं, लेकिन उस जमाने में गाने ज्यादा हुआ करते थे, और गाने एक से एक फेमस, बहुत पॉपुलर हुए गाने सिंगर्स थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, मन्ना डे। तो इनकी ये एल्बम थी, और जो आज भी कई लोग सुनना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल फैक्ट्स इस फिल्म से बहुत जुड़े हैं, और आपको मैं सुनाऊं तो शायद पूरी रात कम पड़ जाए, पूरा दिन कम पड़ जाए, लेकिन ये मेन जो मैंने फैक्ट्स थे आपके सामने बताए, और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा सुनने में। स्पेशली जो नई जनरेशन है जिनको इसके बारे में नहीं पता है, और पुरानी जनरेशन की भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी पुरानी हो चुकी है। 67 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 67-68 ईयर्स हो गए इसको, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अगर आप फिल्म को देखें तो एकदम थ्रिल आ जाती है। बहुत गजब की फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखिए।
एक मास्टरपीस फिल्म है, महबूब खान की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स एवर मेड। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस ब्लॉग में। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। यही मेरा एक एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है ऐसे ब्लॉग्स बनाने के लिए। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए